कल आप भागवत जी में चर्चा सुन रहे थे, कैसे सारे भागवत जी के नियम, धुंधकारी, गोकर्ण आदि की कथा कही गई। अब सूत जी ने प्रश्न किया, सूत जी से प्रश्न किया शौनक ऋषि ने कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा। सूत जी महाराज कह रहे, ध्यान से सुनो, महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। भगवान ने विजय का शंख बजा दिया। अब विजय तो उसकी होनी है जिसके साथ भगवान है, होनी है कि नहीं होनी, उसी की होगी। महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था और घोषणा हो गई थी कि को जीत है को हार है। युद्ध चालू न भाव तो रिजल्ट आ गो। तो कैसे का भाव कछु मिल गए दुर्योधन की तरफ, कछु मिल गए पांडवों की तरफ। भगवान अब को की तरफ ने हते, सो सवेरे सवेरे दुर्योधन पहुंचो ने तो लेके लड़ाई को। भगवान सो रहे थे, जो जाके सिराने बैठ गए। कैसे अभिमानी है, और अभिमानी व्यक्ति उठबे बैठबे में भारी सोचत रे कि हमें ते बेजे तो कोई का सोच है और उते बेजे तो कोई का सोच है, जबकि वो है पगला। ये को जानत है सो कहूं बैठे रहो, आज ये को नहीं जाना सो तुम कहूं बैठे रहो। का फर्क है पर रहो बताओ। भाई हम तो इतने बैठे सो बेपन बिहारी, और अब जाके बेड़े पे बैठ जाए सो बेपन ही बिहारी रहे। आदमी को सम्मानों के कपड़ा से नहीं होता, आदमी का सम्मान उसके चाल चलन से, उसके बोल चाल से, उसके चरित्र से और उसके व्यवहार से होते। सम्मान चाल चलन, चरित्र और व्यवहार से होता है, ना कि उसके धन से होता है। निवेदन व्यास गद्दी ये कर रही थी कि महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था और युद्ध के परिणाम सामने आ गए थे। कुछ लोग दुर्योधन को और कुछ लोग युधिष्ठिर को सपोर्ट कर रहे हैं, पर भगवान अभी किसी के पक्ष में नहीं है। सुबह सुबह दुर्योधन गया और भगवान के सिराने बैठ गया। थोड़ी देर में गए अर्जुन तो उसी पलंग पे चरणों में बैठ गए। अब भगवान अभी सो रहे हैं, और जैसे ही भगवान सो करके उठे तो नजर पड़ गई अर्जुन पे और कहा, अर्जुन कितनी देर के आए हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान इतने में दुर्योधन बोलो कि हे कन्हैया, मैं अर्जुन से 1 घंटे पहले का बैठा हूं। अब अर्जुन पांव के बैठा है, भगवान उठ के ऐसे ही बैठ गए होंगे जैसे हम बैठे। अर्जुन पे सीधी नजर। अब दुर्योधन से बात करें तो ऐसी करें, काहे दुर्योधन तुम होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने। मतलब अर्जुन पे सीधी नजर पड़ गई और दुर्योधन पे तिरछी नजर पड़ गई। आज ये पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए, वो कौन युद्ध का कबू जीत सकत है। आज ये पे सीधी नजर पड़ जाए, वो क्या कोई युद्ध हार सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन है प्यारे, सुबह शाम 24 घंटे में एक बार मंदिर जाओ। अब भगवान के सामने खड़े हो जाओ। कोई पूछे कहां जा रहे, कहियो भगवान की सीधी नजर में रहने हैं, भगवान की सीधी नजर में रहने हैं। और अगर मंदिर गए ने और मंदिर से निकलत रहे तो भगवान देखें ये तर पे निकल गओ और ये तर पे निकल गओ, सो तुम पे तिरछी नजर पड़ जे सो मर जाओ, फिर को सहारो देत नहीं। इस 24 घंटे में एक बार भगवान के यहां जाओ
जैसे टाइम मिले वैसे 24 घंटे में एक बार भगवान के सामने खड़े हो जाओ, उनकी सीधी नजर में बने रहो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन की विजय हो गई। अच्छा ईमानदारी बताओ, विजय किसकी होती है? मान के चलो दो लोगों में चुनाव हो जाए तो विजय किसकी होगी? और अपन एक और बात को फोड़िए, एक पार्टी ने दुष्टर को टिकट दे दिया और एक पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दे दिया और दोनों मैदान में कूद गए। धर्म की पार्टी ने युधिष्ठिर को टिकट दिया और अधर्म की पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दिया। तो चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या अधिक होती है वो जीत जाता है ना? चुनाव में जिसके पास संख्या अधिक होगी वो जीत जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? जिसके पास संख्या होगी वो जीतेगा चुनाव में। दुर्योधन के पास थी 18 अक्षौणी सेना, युधिष्ठिर के पास थी 13 अक्षौणी सेना, तो संख्या तो दुर्योधन के पास ज्यादा है, पर जब रिजल्ट खुला तो विजय युधिष्ठिर की हो गई, तो मोरों की गणित फेल हो गई। संख्या दुर्योधन के पास बहुत थी, पर धर्म अधर्म के चुनाव में विजय युधिष्ठिर की हो गई। अब बात यह ध्यान से सुन लेना, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या अधिक होती है, जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। युधिष्ठिर के बगल में शंख वाला खड़ा हो गया था, फिर संख्या कोई मायने नहीं रखती है। जिसके पक्ष में शंख वाला खड़ा हो जाए तो संख्या कोई मायने नहीं रखती है। कोशिश करना कि दुनिया की संख्या तुम्हारे पास हो चाहे ना हो, पर शंख वाले की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहनी चाहिए, तो तुम्हें कभी भी जीवन में कोई पराजय नहीं देखनी पड़ेगी। अब इसको और अपन थोड़ा सा विस्तार बनाए कथा को। अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा, है कि नहीं है? अर्जुन रूपी जीव को श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने नहीं छोड़ा। बस जा बात पकड़ियो कि भगवान तुम्हें छोड़े न। क्यों नहीं छोड़ा? क्या अर्जुन ने गलती नहीं की? महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से का गलती नहीं भाई। भीष्म पितामह का छल से नहीं मरवाओ। अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा दोगा तो क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मरवाया गया? युधिष्ठिर से झूठी बुलवाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, थोड़ी देर में कह दी हाथी, इतने में द्रोणाचार्य के हथियार गिर गए। क्या कर्ण के लिए छल से नहीं मारा गया? युद्ध नीति कहती है कि अगर युद्ध में सामने वाले का अस्त्र गिर जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता। और अर्जुन का रथ का पहिया जमीन, कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंसा, भगवान ने कहा मार डालो उसे। क्या यह अन्याय नहीं था? सरासर अन्याय था। पर इस कथा से एक बात जीवन में निकालना कि हम भी इंसान हैं और हमसे भी गलती होगी। वो एक बहुत पुराना गाना है, ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में गलती ना की हो। इतने पंडाल में एक व्यक्ति उठ के खड़ा होके कह दे कि मुझसे आज तक कोई गलती नहीं हुई। गलती होगी क्योंकि हम इंसान हैं, हम मिट्टी के पुतले हैं। गलती करना गलती नहीं है, गलती करने के बाद बार बार वही काम करना गलती है। क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे भी नहीं। और गिरना तो पड़ेगा।
हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके लौटे। राम जी ने कही काहे हनुमान, जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए एक दिन बैठे, बोले काहे हनुमान, हमने सुनी है कि तुम जब बूटी लेके आ रहे थे, जब अयोध्या में गिरे, तुमसे तो जा उम्मीद नहीं थी कि तुम गिरो हो। हनुमान जी बोले प्रभु जहां हम गिरे उतने अच्छे अच्छे गिरे। बोले मतलब? हनुमान जी बोले प्रभु हम उड़द जा रहे थे तो मन में विचार आओ कि यार ये भूमि में ऐसो का है कि जहां हमारे प्रभु गिरे। राम जी बोले हम नहीं गिरे। हनुमान जी बोले कबहू तो गिरे हो, जब चल वो सीखो हो जे, दीवाल पकड़ के नंगे हुई एक दो बार तो गिरे ही हुई हो, तो जगह में कछु दम तो कहा ही। तो हमने सोची जहां हमारे सरकार गिर गए उते हमें भी गिर के देखो चाहिए। और प्रभु कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां गिरने पे उठ जाता है व्यक्ति। कुछ जगह संसार की ऐसी हैं जहां जितने ज्यादा गिरोगे उतने उठते जाओगे। कहां? भगवान के मंदिर की चौखट पर जितने गिरोगे उतने जीवन में उठते जाओगे। इन संतों के चरणों में जितने गिरोगे उतने जीवन के संताप खत्म होकर के और सुख समृद्धि में आगे उठते जाओगे। मां बाप के चरणों में जितने गिरोगे जीवन के संकट उतने खत्म हो जाएंगे। तो जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे? गिरना तो पड़ेगा। गिरने को गंगा गिरी, गिरी के नहीं गिरी? ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के जटाओं में गिरी, शंकर की जटाओं से कैलाश में गिरी, कैलाश से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, प्रयाग से जाके सागर में गिरी। पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? तो गिरो तो गंगा की तरह गिरो कि हमारी पवित्रता में आंच न आए। गिरो तो फिर गेंद की तरह गिरो। आप इतने ऊपर से हाथ से गेंद छोड़ो, वो गिरेगी, जमीन को छुएगी और उचट के फिर ऊपर आ जाएगी। मतलब जीवन में एक गलती हो जाए तो तुरंत कान पकड़ लो कि अब दूसरी गलती नहीं करेंगे। ये गेंद की तरह गिरना है। और आज को आदमी गिरत है मट्टी के गीले लोंदा घाई। एक बार गिरो और उतन चिपक गो। गलती 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 करते करते और एक दिन इस जीवन लीला को समाप्त कर देता है। बात सिर्फ यहां पकड़ना है, अर्जुन से गलती भी हुई पर भगवान ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? और यही बात तुम भी पकड़ लेना जीवन में। हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी, पर तुम ये अर्जुन की तरह तुम भी कुछ चीजों को अपने पास ले आओ। अर्जुन सबसे पहले अपने घर में क्या रखता है वो तुम रख लेना अपने घर में। भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने सबसे पहले अपने घर में धर्म रखा। अर्जुन ने सबसे पहले अपने घर में क्या रखा? धर्म। मतलब धर्म राज युधिष्ठिर अर्जुन के घर में है कि नहीं है? तुम अपने घर में धर्म रखो। दूसरा है बल। बल माने भीम। अर्जुन के घर में बल भी है, तुम भी अपने घर में बल रखो। तीसरा है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी, तुम अपने घर में क्षमा रखो। आज हमारे घरों में क्षमा नहीं है। हम किसी को झुकना नहीं चाहते। इतना ईगो, इतना अभिमान भीतर भर गया है कि कोई झुकना ही नहीं चाहता। और जो झुकता नहीं है वो टूट जाया करता है। ध्यान से सुनना, जो झुकता नहीं है वो बहुत जल्दी टूट जाया करता है। इसलिए झुकना सीखो। झुक जाओगे तो टूटोगे नहीं।
और नहीं झुकोगे तो एक ना एक दिन टूट जाओगे। फिर है सहदेव, माने सहनशीलता। थोड़ी सी बात सहना सीखो। अगर तुम्हें सहना आ गया तो समझ लेना सब कुछ आ गया। और फिर है नकुल, माने नम्रता। अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में, अपने जीवनचर्या में नम्रता बरतो। ये 5 चीजें अगर आपके घर में आ गई तो भगवान कृष्ण आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। अब एक बात और यहां एक संकेत समझना। अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा और बल है छोटा, माने दुष्टर बड़ो है और बल भीम छोटो है। मतलब भगवान ने तुम्हें जितनो बलवान बना दो होए, उस तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहियो। कहूं तुम आओ बल बढ़ गाओ और धर्म हल्को पर गाओ। तो एक परिवार और है रावण को, ओके घरे भी 2 ही चीजें हती। धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण। पर ओके घरे उल्टो होगा, ओके घरे बल बढ़ गाओ, कुंभकर्ण बड़ो हतो। अब विभीषण धर्म छोटो। जिसके घर में बल बढ़ जाता है और धर्म छोटा पड़ जाता है, उसके घर में आग लग जाती है। ऐसे रावण की लंका जल के राख हो गई। और अगर तुम्हारे घर में धर्म बढ़ा रहा हो, बल छोटा, तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हारे घर में आग भी लगाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण लाक्षागृह से पांडवों को बचाने की गारंटी भी ले लेते हैं। बस तुम भगवान से भर जुड़े रहो, फिर दुनिया की परवाह मत करो। भगवान भर कृपा करें रहे प्यारे, फिर को डर नहीं है। हनुमान जी लंका जा रहे थे, बात को समझियो। समुद्र में एक राक्षसी रहती, जिसको नाम है सिंह का। लिखा है सुंदरकांड में कि निश्चर एक सिंधु महाराही, कर माया नव के खग आही, अजीव जंतु जे गगन उड़ाही, अजल बिलोक तिनकी परछाई। समुद्र में रहती थी, दिखात नहीं हती। कबे न करती, जब को उड़त तो प्रगट भाई ओखो पटको और फिर पानी में चली गई। जब सिंह का अकेले समुद्र में नहीं आ, हर व्यक्ति के भीतर सिंह का बैठी है। जैसी समुद्र की सिंह का नहीं दिखती थी, हमारे भीतर की सिंह का भी नहीं दिखती। वहां की सिंह का कब निकलती थी? जब कोई उड़ता था। हमारी सिंह का कब निकलती है? जब हमारा कोई उड़ने लगता है और बढ़ने लगता है। अपने भीतर की भी सिंह का निकलत है, वो को पटक के और फिर जाके ता चली जाए। हनुमान जी उड़े, सिंह का ने हनुमान जी की परछाई पकड़ी, खूब दबाया, पर हनुमान जी गिरा ही नहीं रहे थे। सिंह का को पसीना आ गया, ऊपर को देखी हनुमान जी हंस रहे थे। सिंह का बोली हंस क्यों रहे? हनुमान जी बोले सिंह का तुमने बहुत की छाया गिराई हुई अभी तक, पर हमारी छाया नहीं गिरा सकत। सिंह का ने कहा क्यों? और हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी कह रहे हैं सिंह का, तुमने उसकी छाया गिराई होगी जिस पे आज तक किसी की छाया नहीं होगी। मेरे ऊपर मेरे राम की छाया है, तो मेरी छाया को कोई गिरा नहीं सकता है। इसलिए दुनिया रूठती है तो रूठ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। भगवान से कई बात कहते रहियो कि बदलेगा ये जमाना,
मुझे गम नहीं है इसका, मेरी जिंदगी के मालिक, पर तुम बदल न जाना। तुम भर ने बदलियो सरकार। क्यों? एक ही बात कहना, इसलिए नहीं बदलना क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। कि श्याम सुंदर अब तो हम, श्याम सुंदर अब तो हम, आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम, आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम, श्याम सुंदर अब तो हम। सुंदर अब तो हम, आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम, आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। श्याम भगवान जिसके पक्ष में खड़े हो जाएं उसकी विजय निश्चित होती है। भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए और अधर्म रूपी दुर्योधन का अंत कर दिया। पाप कितना भी फल फूल जाए पर एक दिन उसका अंत होना ही होना है। पुण्य कितना भी परेशान हो जाए पर एक दिन उसका उद्धार होना ही होना है।